बहुत शर्मनाक है। और आज अगर इस प्रकार की कोई भी घटना घटी, क्योंकि बाहर उन्होंने दीनदयाल पार्क को झांकी के रूप में तब्दील कर दिया है। अगर पिछले बारों की तरह इस बार भी कोई ऐसी शर्मनाक घटना घटी तो मैं पूरे उत्तराखंड राज्य से के सभी संगठनों, सभी समाजसेवी संगठनों, युवा संगठनों से अपील करती हूँ कि इसका आप पुरजोर विरोध करें और महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की आबरू जो सरकार न समझे वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। और एक नैतिकता होती है, पहले भी सरकारें बड़ी सरकारें तो आती जाती है, वो एक रोटी की तरह होती है, जनता उनको रहती है। तो किसी सरकार को इस तरह करने नहीं रहना चाहिए कि वो हमेशा के लिए स्थापित होगी। और एक विपक्ष भी आएगा और विपक्ष के बाद वो सदन में भी आएगा। ये क्रम होता है, ये राजनीतिक क्रम है। इस क्रम को हमारे प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए। अगर हमारे प्रदेश की सरकार ये क्रम नहीं समझेगी तो भूखे पल गिरेगी। और ऐसा भी भारत में भी, भारत दुनिया क्या है, बोले पृथ्वी बोले बहुत छोटी है, हमें लगता है छोटी है। हम दिल्ली जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हमें हमारे राज्य का, हमें पड़ोस का कोई ना कोई कहीं नहीं जाता है, मिल ही जाता है। तो वो इस गलत में बिल्कुल ना रहे कि हम भारत देश के राज्य हम राज कर रहे हैं तो हमारा सिंहासन कोई तोड़ नहीं सकता, हमारा सिंहासन कभी तोड़ नहीं सकता। और साथियों, अब हम थोड़ा मैं इसमें भी बोलना चाहती हूँ कि हल के तौर पे क्या है इस समस्या का हल। समस्या का तो जो रूप है वो मैंने आपके सामने रखा। इस समस्या का हल के रूप में हम क्या देते हैं? इस समस्या के हल के रूप में ये है, चूंकि भारत सरकार के नाम का प्रयोग करके महिलाओं को गुमराह किया गया तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने भी, उनके भी संज्ञान में ये वाली बात है, क्योंकि ये एक बड़ा घोटाला है। 800 करोड़ रुपए तो इन्होंने अपने मुंह से बोले, 800 करोड़ रुपए ये अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन जो और मोटा बड़ा आंकड़ा है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। और केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं, इसमें इन्होंने 3 राज्यों को इन्वॉल्व किया है। तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो इसमें, क्योंकि यहाँ की सरकार का जो रोल है वो बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं है कि वो भुगतान वाली मानसिकता में है। क्योंकि अच्छा, इसी बात से जोड़ने में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे प्रदेश की एक बड़ी समस्या के रूप में ये एलपीजी निकल के आया है। और संघर्ष किस चीज के लिए हो रहा है? संघर्ष हो रहा है एलिवेटेड रोड के लिए। मैं क्यों जोड़ रही हूँ इस मुद्दे को उस मुद्दे से, क्योंकि एलिवेटेड रोड क्या है आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, कई बहनों को नहीं होगी, कईयों को होगी। हमारे प्रदेश में एक पर्यटन स्थल है मसूरी, और वहाँ जाने के लिए कई सारे लिंक रोड इन्होंने बना रखे हैं। अभी मैं इस मुद्दे को उससे जोड़ूंगी, आप मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसूरी जाने के लिए छोटा सा तो मसूरी है, कैपेसिटी उसकी नहीं है, लेकिन इनको क्या करना है, इनको सबको मसूरी में फंसाना है। लिंक रोड बनी हुई है मसूरी